नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को हुई अभूतपूर्व घटना, जब वकील राकेश किशोर ने मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई पर जूता फेंका, पर अब कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। इसे उन्होंने घिनौना और निंदनीय कृत्य बताया। यह घटना सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट हॉल नंबर 1 में हुई थी, जब सुनवाई के दौरान किशोर ने सनातन धर्म का नारा लगाते हुए जूता फेंका, जो सीजीआई के पास जाकर गिरा। सीजीआई गवाई ने संयम दिखाते हुए कहा कि इसे नजरअंदाज करें। एजी वेंकटरमणी ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का कृत्य नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था की गरिमा पर हमला है। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किशोर का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इसे अपने आप खत्म होने दो, ताकि सोशल मीडिया पर विवाद और ना भड़के। अदालत ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ बढ़ती ट्रोलिंग और भ्रामक सामग्री पर भी चिंता जताई। जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी और अंतिम लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही पार्टी ने कुल 101 प्रत्याशियों की घोषणा पूरी कर ली है, जबकि एनडीए में भाजपा को भी 101 सीटें मिली हैं। जेडीयू की पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था, जिससे विवाद खड़ा हुआ था। लेकिन दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम प्रत्याशी सबा जफर अमौर से, मंजर आलम जोकीहाट से, शगुफ्ता असीम अररिया और मोहम्मद जमा खान चैनपुर से टिकट दिया गया है। 2020 में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया था। इस बार पार्टी ने कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी मतदाताओं पर ज्यादा ध्यान दिया है। दोनों लिस्टों में कुल 37 ओबीसी, 22 ईबीसी, 22 सामान्य वर्ग, 15 एससी, 4 मुस्लिम और 1 एसटी उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा सीट बंटवारे और सामाजिक संतुलन को लेकर एनडीए के भीतर तनाव अभी बरकरार है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी लिस्ट जारी करते हुए सभी 101 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तीसरी लिस्ट में एससी आरक्षित रामनगर सीट से नंदकिशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडे और कोचा धमान से पीना देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 71 और दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिनमें गायिका मैथिली ठाकुर और असम के पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा शामिल थे। मैथिली ठाकुर ने हाल ही में बीजेपी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस तरह बीजेपी ने पूरी चुनावी तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उस निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ 9 साल पुराने आपराधिक मानहानि मामले में अतिरिक्त गवाहों को शामिल करने की अनुमति दी गई थी। यह मामला आरएसएस कार्यकर्ता अंजन कुमार बोरा ने दर्ज कराया था। न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की एकल बेंच ने राहुल गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत का आदेश खारिज किया। ट्रायल कोर्ट में पहले ही 6 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मार्च 2023 में मजिस्ट्रेट ने 3 नए गवाहों को शामिल करने से इनकार किया था, लेकिन ऊपरी अदालत ने बाद में इसकी अनुमति दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले की सुनवाई पहले से दर्ज गवाहियों के आधार पर ही होगी, जिससे राहुल गांधी को कानूनी राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। शाह ने एक्स पर लिखा कि कल 27 नक्सलियों ने हथियार डाले थे, जबकि महाराष्ट्र में भी 61 नक्सली मुख्य धारा में लौटे हैं। उन्होंने कहा कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, सरकार उनका स्वागत करती है, लेकिन जो हथियार नहीं डालेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शाह ने दोहराया कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह आत्मसमर्पण सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई का नतीजा है, जिससे देश नक्सल मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप लाठर की मौत ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि आईजीपी वाई पूरन कुमार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की जांच के बाद लाठर मानसिक रूप से परेशान थे। आत्महत्या से कुछ घंटे पहले वह अपने दोस्तों से रोहतक बाईपास के पास चाय की दुकान पर मिले थे, जहां वह विचलित नजर आए। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मार ली और उनका शव अपने चाचा के घर पर खेत में मिला। लाठर के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आईएएस अवनीत पी कुमार, उनके भाई व विधायक अमित रत्न, एएसआई सुशील कुमार और पुलिसकर्मी सुनील के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना और 61 यानी आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की है। विपक्ष ने उच्च न्यायालय की निगरानी में
निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने गुरुवार को पंजाब पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हरचरण सिंह भुल्लर को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीबीआई की टीम ने भुल्लर को मोहाली स्थित उनके दफ्तर से हिरासत में लिया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच के तहत की गई है। हालांकि मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। सीबीआई इस गिरफ्तारी को लेकर आगे की पूछताछ और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। यह मामला राज्य पुलिस महकमे में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल खरीद बंद करने का भरोसा दिया है, भारत ने स्पष्ट जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की तेल नीति सिर्फ भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता ऊर्जा की स्थिर कीमतें और लगातार सप्लाई बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि भारत ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाकर बाजार की स्थितियों के मुताबिक फैसला करता है। जायसवाल ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग कई सालों से बढ़ रहा है और इस पर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कि भारत ने रूसी तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया है, अब रूस की प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि भारत को रूसी तेल की आपूर्ति लगातार जारी है और दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत भी चल रही है। उन्होंने साफ कहा कि रूस भारत अमेरिका संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि यह दोनों देशों का आपसी मामला है। अलीपोव ने कहा कि रूसी तेल भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनता के लिए फायदेमंद है और यह साझेदारी आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के दावे के बाद मोदी ने रूसी तेल खरीदना बंद करने का आश्वासन दिया, जिससे भारत की गरिमा प्रभावित हुई। राहुल ने 5 सूत्री आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी ट्रंप से डरते हैं। पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को यह तय करने और घोषणा करने की अनुमति दी कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। इसके अलावा बार बार अपमान होने के बावजूद भी वे ट्रंप को बधाई संदेश भेजते रहते हैं। वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी गई और शर्म अल शेख के कार्यक्रम को भी छोड़ दिया गया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने ट्रंप का विरोध या खंडन नहीं किया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.